तो 10 साल बाद एक बार फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने मिलकर यह प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जिस तरह से परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार अमेरिका बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन जो ईरान था वो इस पर अपनी तरीके से बातचीत करना चाह रहा था, यानी बिना झुके बिना डरे इस पर बातचीत करने के लिए राजी करने की बात अमेरिका से कह रहा था, वो नहीं हो पाया। तो अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस प्रतिबंध के परिणाम क्या होंगे? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकेगा या वैसे ही चलता रहेगा, या फिर देश के लिए ये जो प्रतिबंध है वो किस तरह से ईरान के लिए क्या एक तरह से कह ले कि कुछ बुरा लेकर आएगा, या पहले ही प्रतिबंध झेल रहे ईरान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा? आज इसी सब पर बातचीत होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, आखिरकार प्रतिबंध लगा दिया गया, सालों बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है, अब इसके परिणाम की बात हो रही है, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या इसको लेकर ईरान को दिक्कत आ सकती है इन प्रतिबंधों के बाद? देखिए, कल से ये सैंक्शंस लागू हो गए हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस जो तीनों देशों ने, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने लगाए हैं। इसके बाद मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ईरान इन सैंक्शंस को कैसे देखता है। जो कुल मिला के सारांश निकल के आया है, समरी निकल के आई है, जो सबसे बड़ी बात है कि अब ईरान एनपीटी से यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से, परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होने का फैसला कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए उसके बाद ईरान ये फैसला कर सकता है, ईरान की संसद ये फैसला कर सकती है कि हम एनपीटी से बाहर होते हैं। अगर आप एनपीटी से ईरान बाहर हो गया, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की कोई जानकारी किसी को नहीं देनी होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान फौरन एटम बॉम्ब का परीक्षण भी कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इस सैंक्शंस का जवाब देने के लिए ईरान न सिर्फ एनपीटी से बाहर हो सकता है, बल्कि परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। देखिए, आपने पूछा कि इसका क्या परिणाम होगा। जब ये स्नैपबैक सैंक्शंस लगे, 2015 में जो समझौता हुआ था, ये यूरोपीय देशों में अमेरिका भी इसकी पार्टी थी, रशिया, चाइना भी पार्टी थी, ईरान के साथ जो समझौता था, इस समझौते में ये ईरान को कुछ सुविधाएं दी गई थी, कुछ सैंक्शंस हटाए गए थे। अब वो सैंक्शंस फिर से लग गए। इनको लगने से क्या होगा? जितनी ईरान की संपत्तियां विदेश में हैं, वो सब की सब फ्रीज कर ली गई हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान अब किसी भी तरह का कोई रक्षा समझौता नहीं कर पाएगा, ऐसा यूरोप और अमेरिका का कहना है इन सैंक्शंस के बाद। तीसरा, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको ना ईरान आगे बढ़ा पाएगा और ना ही उससे संबंधित सामानों को खरीदने की ईरान को परमिशन होगी। हालांकि परमिशन को ईरान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईरान ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए, किसी की परमिशन नहीं मांगी। लेकिन ये जो इस समझौते की शर्तें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि उसका क्या नतीजा हो सकता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसके बाद ईरान की इकोनॉमी को एक असर हो सकता है। वहाँ के विदेश मंत्री ने भी, अब्बास अराक्ची साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इन सैंक्शन से हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, लेकिन उतना असर नहीं होगा जिसकी चर्चा हो रही है। इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ईरान के ऊपर। देखिए, पहले से कई सारे सैंक्शंस लगे हुए। ऐसे में अगर कुछ सैंक्शंस और लगते हैं तो उससे कोई खास असर नहीं होगा, और ईरान इसके लिए पैरेलल व्यवस्था कर रहा है कि जिन सामानों को एक्सपोर्ट करने से रोका जाएगा या इंपोर्ट करने से रोका जाएगा, उसके लिए नए मार्केट कैसे खोजे जा सकते हैं, विकल्प की तैयारी, उसके विकल्प की तैयारी ईरान ने तेजी से शुरू कर दी है। तो ईरान के जो विदेश मंत्री, उनका कहना ऐसा है कि जो सैंक्शंस लगाए हैं इसको एक राक्षस की तरफ पेश किया जा रहा है, डेमन की तरह, कि ये कोई बहुत बड़ा जो है कदम हो गया। ऐसा नहीं है, ईरान इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ये उनके विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। अब देखिए, ईरानी सांसद हैं इस्माइल कौसरी, इन्होंने कहा है कि जल्द ही ईरान की संसद परमाणु अप्रसार संधि से हटने पर चर्चा करेगी और इस पर निर्णय लेगी। देखिए, यही बात मैं आपको कह रहा था कि एनपीटी से हटने का फैसला चर्चा करेगी ईरान की संसद। वैसे ही उनके जो अध्यक्ष हैं, संसद अध्यक्ष जो है मोहम्मद बाघेर कलीबाफ, इन्होंने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि कोई भी देश इन अवैध प्रस्तावों के आधार पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो उसे ईरान की तरफ से गंभीर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि हमारे पे सैंक्शंस लगा देंगे, हमारे पे किसी तरह के प्रतिबंध लगा देंगे, नई शर्तें रख देंगे, तो ईरान उसका माकूल जवाब देगा हर उस देश को जिसने ये सैंक्शंस लगाया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये जो तीनों देश हैं,
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से जो स्नैपबैक सैंक्शंस शुरू किए गए हैं, इन तीनों देशों को भी ईरान जवाब देगा, इस तरह की बात कही गई है और हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे इस बात पे। यानी आप देखिए जो बयान निकल के आए ईरान के स्नैपबैक सैंक्शंस को लेके, ये कोशिश हुई यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कि ईरान को दबाया जाए। आप देखिए ये जो, अगर आप इन बयानों का नेचर देखें, जितने स्टेटमेंट आए हैं ईरान की तरफ से, बात नंबर साफ जो आप पहले ही कह रहे थे कि ईरान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान किसी भी दबाव में आके अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान वेस्ट के दबाव में आके अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही अब ईरान ने ये भी फैसला किया है कि हम एनपीटी से भी बाहर आने, देखिए ये बड़ा एग्रेसिव स्टैंड है ईरान का। और एनपीटी से बाहर आना, देखिए ईरान की बात चल रही थी, 6 दौर की अमेरिका से बात हुई, उसके बीच में अचानक से हमले हो जाना। ईरान का ये कहना है कि हम आपसे बात कर रहे थे, हम एक समझौते की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने बीच में हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं था कि समझौता हो। ये बात ईरान की तरफ से कल कही गई कि अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा, पेजिशकियान साहब ने कहा कि अमेरिका कभी सीरियस था ही नहीं इन टॉक्स को लेकर, इसीलिए हमले हम पर किए गए। अब ये सैंक्शंस लग गए हैं, यानी यहाँ से अब देखिए हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। असल में आप अगर रीडिंग बिटवीन द लाइन समझे, यूरोप के तीनों देशों से ईरान ने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2, स्नैपबैक सैंक्शंस लग चुके हैं। उसके अलावा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमने देखा ICBM टेस्ट कर ली है जैसे दावे हो रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर तेजी से आगे बढ़ा दिया है। अच्छा, एक चीज़ है मयंक, देखिए अब प्रतिबंध लग गया और ईरान को ये पहले से पता था कि अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकता है तो प्रतिबंध आज नहीं तो कल उस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और वो अब लग चुका है। ऐसे में हमने पीछे देखा कि किस तरह से रूस हो गया या फिर चीन हो गया या दक्षिण कोरिया हो गया, वो एक तरह से वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की वहाँ पर कोशिश करता रहा। यानी उसे पता था कि आगे आने वाले दिनों में ये चुनौती आ सकती है, इसी वजह से ये तमाम देशों के साथ उसके जो संबंध थे वो लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे थे। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईरान पहले से तैयार था एक माइंडसेट के साथ। 6 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था, मैंने और नीलू ने आपको ये वीडियो बना के बताया था कि अली खामेनी साहब ने आज से 6 महीने पहले, जब ये टॉक्स अमेरिका से शुरू होने वाली थी, उसके पहले दिन अली खामेनी साहब का स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका और पश्चिमी देश जब तक अपनी शर्तों के आधार पर हमसे बात करेंगे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए उनकी कही बात जो है बिल्कुल घूम फिर के हम फिर वहीं आके खड़े हो गए जहां पे आज से 6 महीने पहले खड़े थे। ये अली खामेनी साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो है इस टॉक्स का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हालांकि हम बात करने को तैयार हैं। ये बात उन्होंने शुरू से कह दी थी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि आप हमसे एक सम्मानजनक लेवल पर बात करने को राजी नहीं। आप कब तक दबाएंगे? एक टाइम के बाद दबाते दबाते कहते हैं ना कि आपके सब्र का बांध भी टूट जाता है कि बस अब नहीं। अब स्थिति वही खड़ी है जो 12 दिन के युद्ध के पहले खड़ी थी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अब ऐसी सूरत में आपने स्नैपबैक सैंक्शंस लगा दी, उससे क्या होगा? सैंक्शंस लगाने से क्या यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देगा ईरान? बिल्कुल नहीं रोकेगा। क्या सैंक्शंस लगाने से जो है वो मिसाइल प्रोग्राम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। नॉर्थ कोरिया तैयार खड़ा है, चाइना तैयार खड़ा है तो चीजें सप्लाई करने के लिए। बल्कि यही बात जो है हमने पहले भी ये बात कही थी कि आप जब इतना ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, तो शायद जो चीज स्लो हो सकती थी वो अब और तेजी से होगी, और तेजी से निकल सकती थी और परमाणु धमाके के करीब पहुंच रहा है ईरान। तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सैंक्शंस का नतीजा ये होगा कि आप एक दिन सुबह उठेंगे और आपको पता चलेगा ईरान ने परमाणु परीक्षण कर दिया। हाँ, और देखिए जो पीछे जो हमला हुआ ईरान पर और उसके परमाणु ठिकानों पर, दावे तो बहुत किए गए लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। वो दावे भी एक तरह से अमेरिका के वैसे ही साबित हुए, और अब सैंक्शन को लेकर भी यही बात कहा जा रहा है कि दावे तो बहुत किए जाए कि आर्थिक तौर से टूट जाएगा ईरान, या न्यूक्लियर अपने जो उसके कार्यक्रम है उसमें पीछे चला जाएगा। ले दे के बात वहीं आ जाती है कि आप भले कुछ कहते रहिए लेकिन ईरान रुकने और थमने वाला नहीं है। देखिए चाइना जो है वो लगातार ईरान का ऑयल खरीद रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी चाइना जो है वो ईरान का ऑयल खरीदने को राजी है। अब तो भारत ने भी ये कहा है कि अमेरिका को कहा है कि हम जो है ईरान का तेल खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप रूस से तेल बंद करवाते हैं तो ईरान से तो खरीदने दीजिए हमको। तो देखिए कुल मिला के स्थिति ये है, ये जो 12 दिन की लड़ाई हुई, इस पूरी लड़ाई के बाद पूरे अरेबियन कंट्रीज में ये संदेश तो साफ चला गया और पूरी दुनिया में मैसेज साफ गया कि भाई ईरान एक ऐसा देश है
जो बिना दबे बिना झुके अपने स्टैंड पर कायम है और उसने जवाब भी दिया। ये बात पूरे अरेबियन कंट्रीज को भी गई। बार बार ईरान की तरफ से कहा गया कि गजा में सिर्फ प्रस्ताव पास करके कुछ नहीं होगा। आप गजा की अगर वाकई मदद करना चाहते हैं तो एक्शन का अभी टाइम है, वरना जैसे कतर पे हमले हुए वैसे बाकी देशों में आपने देखा पाकिस्तान के एक जहाज पर इजराइल ने हमला कर दिया। तो वो जो है, मैं देख रहा था कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि ये गलती से या धोखे से हमला हो गया। इजराइल की तरफ से कभी गलती और धोखे से कोई हमला नहीं होता। एक बात तो आप साफ समझिए, हर जहाज के ऊपर एक फ्लैग लगा होता है। जब भी किसी भी इंटरनेशनल वाटर्स में कोई जहाज जब ट्रेवल करता है तो सबसे पहली चीज होती है उसके ऊपर फ्लैग लगाया जाता है कि हमारा इस देश का जहाज है। पूरे यूरोप यूनियन और अमेरिका को भी पता है कि अगर कोई चुनौती दे सकता है अरब देशों में तो वो ईरान ही है। ईरान देगा और यही वजह है कि उसको लगातार दबाने। और अब सवाल ये है जो आपने पूछा शुरू में कि अब इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। एक फिर से हम एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। नहीं, देखिए, अगर आपने सैंक्शंस लगा दिए, सैंक्शंस लगा के क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा? नहीं रुकेगा। यानी अमेरिका का पर्पस फेल। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ता है, अमेरिका ये चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज ये चाहते हैं कि किसी सूरत में, जो ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। अब ऐसी सूरत में एनपीटी से बाहर आने का मतलब है कि ना आईएईए अंदर है और ना किसी तरह की जानकारी ईरान देगा। तो फिर ये बात कैसे पता चलेगी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहाँ पहुंचा? तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप स्थिति वहीं 12 दिन की जंग के बाद आके खड़े, और नेतन्याहू तो तैयार बैठे ही हैं कि अमेरिका मौका दे, हम फिर जंग करें, हाँ, एक और जगह हम शुरू हो जाएं। तो अब लेकिन इसकी तैयारी ईरान की तरफ से भी है और बड़ी तेजी के साथ तैयारी है। हम अलग से एक वीडियो बना के आपको इसको बताएंगे कि ईरान की तरफ से एक जंग के लिए नई तैयारी क्या की गई है और रूस उसमें क्या भूमिका निभा रहा है। और चाइना, आप वाकई एनालिसिस आप देखिएगा अगले वीडियो में, आपको पता चलेगा इतनी जबरदस्त जंग की तैयारी चल रही है ईरान में। और रूस और चाइना भी ये बात समझ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में फिर से जंग हो सकती है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया भी समझ रहा है कि जंग हो सकता है। वो अपने मिसाइल टेस्ट करने में लगा हुआ है, वो अपना न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है। वो मिडिल ईस्ट से देख के नॉर्थ कोरिया ये समझ गया है कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। उसने कहा मेरे पे नंबर करोगे तो मैं तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो सीधा मिसाइल मार दूंगा। वो नॉर्थ कोरिया की एक अलग कहानी है। वो जो उनका कहना है कि भाई हम बात ही नहीं करते, अगर आप जरा भी दाएं बाएं करेंगे तो पता चला वो किम जोंग उन ने अपनी 4 मिसाइलें निकाल दी। तो उनका एक अलग तरीका है डील करने का। लेकिन मिडिल ईस्ट की जहां तक बात है, ये पूरा मामला एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहा है। और इस स्नैपबैक सैंक्शंस के बाद एक बार फिर इजराइल और ईरान, अमेरिका वर्सेस ईरान, एक कदम जंग की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए, सैंक्शंस तो ईरान पर लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत अब ईरान को उसे लेकर नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जानकार भी बता रहे हैं कि पहले ही सैंक्शंस ईरान झेल चुका है, अब एक और सैंक्शन की तैयारी है। लेकिन इसी बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो यूरोपियन यूनियन चाहता था कि परमाणु कार्यक्रम बंद हो, अमेरिका चाहता था, उस पर तो कहा यह जा रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम और तेज़ी के साथ आगे बढ़े। और क्या अब एक बड़े युद्ध की तैयारी ईरान करने जा रहा है? अब देखना होगा आगे हालात इसे लेकर क्या बनते हैं, किस तरह से इस हालात से चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, और ईरान पार पाने की कोशिश करता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।